संस्कृता है। आज हम सभी लोग 8वीं कक्षा के अंतर्गत निर्धारित रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ भगवद जुगम नामक पाठ का सारांश पढ़ेंगे। भगवद जुगम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सम्माननीय, आदरणीय महिला शब्द से संबंधित है। अर्थात भगवद जुगम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सम्माननीय, आदरणीय महिला से। भगवद जुगम संस्कृत का एक प्रहसन है। इसके रचयिता बोधायन जी कहे गए हैं। इसमें बसंत सेना नामक गणिका की अपनी परिभृतिका के साथ उद्यान में विहार के लिए आती है। उसका प्रेमी रामिलक अर्थात रामिलक जो है वह बसंत सेना नामक गणिका का प्रेमी है और परिभृतिका वह बसंत सेना नामक गणिका की सेविका है। इधर और जो यह भगवद जुगम नामक संस्कृत का प्रसिद्ध प्रहसन है, इसके रचयिता बोधायन जी कहे जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवद जुगम संस्कृत का एक प्रसिद्ध प्रहसन है। इसके रचयिता बोधायन जी हैं। इसमें बसंत सेना नामक गणिका अर्थात वेश्या अपनी सेविका अर्थात दासी परिभृतिका के साथ उद्यान बगीचे में विहार घूमने के लिए आती है। उसका प्रेमी, किसका प्रेमी? बसंत सेना नामक जो गणिका है उसका प्रेमी रामिलक अर्थात बसंत सेना नामक गणिका के प्रेमी का नाम रामिलक है। तो उसका प्रेमी रामिलक उससे मिलने वहां आता है। इसी बीच यमराज के द्वारा भेजा गया दूत, जिसे बसंत सेना की किसी अन्य स्त्री के प्राण लेना था, यानी यमराज के द्वारा भेजा गया जो उसका दूत था, उसे इस पृथ्वी लोक पर आकर के किसी अन्य व्यक्ति के प्राण को लेना था, लेकिन वह गलती से सर्प बनकर के बसंत सेना नामक वेश्या को डस लेता है और उसके प्राण को लेकर के वह यमलोक चला जाता है। इसी बगीचे में एक सन्यासी अपने शिष्य के साथ आए हुए हैं। बसंत सेना को मरा हुआ देख करके उस सन्यासी का शिष्य सांडिल्य अर्थात जो सन्यासी है उसके शिष्य का नाम सांडिल्य है, जो बसंत सेना नामक गणिका की सुंदरता पर आकर्षित हो जाता है और उससे मन ही मन प्रेम करने लगता है। लेकिन जब वह सन्यासी के साथ उस बगीचे में आता है, जिस बगीचे में बसंत सेना जो है वह अपनी सेविका परिभृतिका के साथ विहार कर रही थी और इसी बीच यमराज के द्वारा भेजा गया यमदूत वह सर्प बनकर के जब बसंत सेना को डस लेता है और उसके प्राण को लेकर के यमपुरी चला जाता है, तो इसी बीच जब सन्यासी अपने शिष्य सांडिल्य के साथ आता है उस बगीचे में, तो सांडिल्य जो है वह बसंत सेना को मरा हुआ देख करके और दुखी हो जाता है। तब सन्यासी अपनी योग विद्या से अपने शरीर के अंदर अर्थात अपनी जीवात्मा को निकाल करके वह बसंत सेना नामक गणिका अर्थात वेश्या के शरीर में प्रवेश करा देता है। जब सन्यासी अपनी योग विद्या के द्वारा अपनी जीवात्मा को बसंत सेना के शरीर में प्रवेश करा देता है, तो इससे बसंत सेना जीवित हो जाती है। और इधर उधर बसंत सेना नाम की किसी और व्यक्ति के प्राण को ले जाना था यमदूत को, लेकिन वह यमदूत गलती से बसंत सेना नामक गणिका के प्राण को लेकर के जब वह यमराज के सामने उपस्थित होता है, तो यमराज
उस यम पुरुष को अर्थात उस यमदूत को बहुत डांटते हैं और उसे वापस भेजते हैं कि तुम पुनः वापस जाओ पृथ्वी लोक पर और जिसके प्राण तुम ले आए हो इसे शीघ्रातिशीघ्र अर्थात जल्दी से जल्दी उसके शरीर में डाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी लोक के वासी उसका दाह संस्कार कर दें। बगीचे में वापस यमराज के आदेशानुसार यमदूत जब लौट करके आता है तो वह बड़ा आश्चर्य की घटना देखता है। आश्चर्य की घटना वह यह देखता है कि वह जिस गणिका के प्राण ले गया था वह सन्यासी की तरह सबको उपदेश दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यमराज का यमदूत गलती से बसंत सेना नाम की किसी और स्त्री के उसे प्राण ले जाने थे, लेकिन वह गलती से बसंत सेना नामक वेश्या अर्थात गणिका के प्राण को लेकर के वह चला जाता है, तो उसे यमराज डांटते हैं तो वह पुनः पृथ्वी लोक पर आता है। लेकिन इसी बीच सन्यासी अपने शिष्य सांडिल्य के साथ जब उसी बगीचे में घूमते हुए आता है और उसका शिष्य सांडिल्य जब बसंत सेना को मृत देखता है अर्थात मरा हुआ देखता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। वह सन्यासी से भी नहीं बात करता है। तो सन्यासी अपने शिष्य को खुश करने के लिए कि मेरा शिष्य मुझसे बात करे, इसलिए वह जो है अपनी योग विद्या के द्वारा अपनी जीवात्मा को बसंत सेना के शरीर में प्रवेश करा देता है। इस तरह से बसंत सेना के शरीर में सन्यासी की जीवात्मा प्रवेश हो जाती है। अब शरीर तो बसंत सेना का है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जो बुद्धि है, जो मन है, जो विवेक है, जो चंचलता है, जो ज्ञान है, वो सभी सन्यासी की होती है। तब यम पुरुष सन्यासी के खेल को समझ जाता है कि जो यह बसंत सेना जिसके की प्राणमय अभी कुछ देर पहले लेकर गया था, जो यह बसंत सेना यहाँ पर बैठ करके सबको ज्ञान की बातें सिखा रही है, सबको ज्ञान का उपदेश दे रही है, यह कोई और नहीं, यह स्वयं सन्यासी है जो कि बसंत सेना के शरीर में अपनी योग विद्या के द्वारा अपनी जीवात्मा को प्रवेश करा दिया है। तो इस तरह से वह यमदूत सन्यासी के खेल को समझ जाता है और सन्यासी के ही खेल को वह आगे बढ़ाने के लिए बसंत सेना नामक गणिका जिसकी जीवात्मा वह लेकर के गलती से यमपुरी चला गया था, उसकी जीवात्मा को सन्यासी के शरीर में डाल देता है। तो इस तरह से बसंत सेना के शरीर में सन्यासी की जीवात्मा और सन्यासी के शरीर में बसंत सेना की जीवात्मा प्रवेश कर जाती है। तो जो सन्यासी है, जो बसंत सेना गणिका है, वह सन्यासी की तरह कार्य करती है और उधर जो सन्यासी की जीवात्मा है वह बसंत सेना की तरह कार्य करती है। अर्थात सन्यासी के शरीर में बसंत सेना नामक वेश्या, बसंत सेना नामक गणिका की जीवात्मा प्रवेश कर जाती है। तो जो सन्यासी का शरीर है वह बसंत सेना की तरह कार्य करने लगता है और इधर बसंत सेना नामक गणिका के शरीर में सन्यासी की जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, इसलिए बसंत सेना सन्यासी की तरह कार्य करने लगती है। तो इस तरह से दोनों शरीर में जीवात्माओं के अलट पलट से, जीवात्माओं के इधर उधर होने से, अलट पलट होने से इस पूरे नाटक में हास्यपूर्ण और एक रोचक स्थिति बन जाती है, जिसे पढ़ने में पाठक को अपार आनंद, प्रसन्नता और खुशी की अनुभूति होती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तृतीय पाठ के रूप में विद्यमान भगवत जुकम नामक पाठ का सारांश हम लोगों ने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।